पॉइंट है एडवांस टेक्नोलॉजी। देखिए जो एमएनसी होती है ना, इनके पास टेक्नोलॉजी में तो सुपीरियोरिटी होनी है, क्योंकि ये फॉरेन से आए हैं और फॉरेन वालों ने काफी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जो हम लोगों से पहले ही डेवलप कर ली थी। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि पिछले आप लगा लीजिए 10 से 15 साल हो चुके हैं आप, ठीक है, जब से एमएनसीज का रोल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो सबसे पहले इन लोगों ने ना बहुत ही अच्छी सुपीरियर लेवल की टेक्नोलॉजी बनाई, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती थी, और इससे इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस आई हमारे जैसे देशों में। हमारा भारत देश जो कि अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे देश में एमएनसीज ने बहुत ही बेहतरीन रोल ये प्ले किया है कि सुपीरियर टेक्नोलॉजी को यहाँ लेकर आए, यहाँ के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच किया और हमारी इंडस्ट्री में प्रोग्रेस लेकर आए। देखिए फॉरेन वाले कोई नई टेक्नोलॉजी लाए, उस टेक्नोलॉजी को देखा गया और उसको इंडियन कंपनीज ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया और इससे हमारे देश की प्रोग्रेस हो गई। समझ रहे हो आप इस चीज को? जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड आया कपड़ों का, अब वहां पर वो ब्रांड यहाँ इंडिया में खुला, अब इंडिया में वो ब्रांड खुला, उसकी प्रोडक्शन यहाँ शुरू हुई, तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी से, जिस टेक्नोलॉजी से उस ब्रांड ने कपड़े बनाए, उसको देखते हुए इंडियन कंपनीज ने भी अपने पास वही टेक्नोलॉजी लानी शुरू कर दी। समझ रहे हैं आप लोग इस चीज को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरफ। देखिए प्रोडक्ट अच्छा बन तो जाएगा, लेकिन उसे बेचने के लिए आजकल मार्केट में तगड़ी से तगड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, बहुत सारे सेल्स प्रमोशनल टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके वो प्रोडक्ट घर घर में बिकता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि ये जो एमएनसीज है ना, इनके पास इतना पैसा है, इनके पास इतनी पावर है कि ये काफी अच्छे तरीके से मार्केटिंग के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये लोग एडवर्टाइज कर सकते हैं, ये लोग सेल्स प्रमोशनल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे सेल में इंक्रीज आ जाएगा बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर। यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है फॉरेन कोलैबोरेशन। देखिए मैंने बहुत अच्छे से यहाँ लिखा, आपको समझ आ जाएगा। फॉरेन कंपनी ना इंडिया के साथ आती है और कोलैबोरेट करती है। ये इंडियन कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है या ये प्राइवेट भी हो सकती है। चलिए फिर उसके बाद ये लोग कोलैबोरेट किस बेसिस पे करते हैं? या तो ये इंडियन कंपनी को कोई टेक्नोलॉजी बेचते हैं, या तो ये उनको किसी गुड को बेचने का राइट दे देते हैं, या तो उनको अपना ब्रांड नेम इस्तेमाल करने देते हैं। इन तीनों में से कुछ भी करने दे सकते हैं। और इससे इंडियन कंपनी जब फॉरेन कंपनी के साथ हाथ मिलाती है ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इंडिया की ग्रोथ हो जाती है। अब आगे देखिए प्रोडक्ट इनोवेशन। देखिए आजकल इनोवेशन का जमाना है, हर एक कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स में इनोवेशन आ रही है, ठीक है। अब ये जो इनोवेशन होती है, इसका मतलब क्या होता है? नए से नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना। लॉन्च करने की जिम्मेदारी होती है R&D डिपार्टमेंट के पास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आईफोन की जो कंपनी है, एप्पल कंपनी हो गई, जितनी भी फोन्स की कंपनी हो गई, जितने भी नए से नए कपड़ों की कंपनीज हो गई, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स की, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, पिज्जा हट लगा लीजिए, कोई भी कंपनी लगा लीजिए, उन सब ने आजकल R&D डिपार्टमेंट खोला हुआ है। ये करता क्या है? ये नए प्रोडक्ट्स बनाता है, या नए प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए नए प्रोडक्शन के मेथड्स को बनाता है। और ये जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, सुपीरियर डिजाइन वाले प्रोडक्ट आते हैं, इससे जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उससे बड़ा वाला मॉडल लाते हैं। अब जो आप लोग तो आजकल के बच्चे हो, आपको मुझसे भी ज्यादा पता है। जैसे अब आईफोन है, एक नया आईफोन लॉन्च होता है तो पुराना वाला आईफोन जो है वो मार्केट में बेचना बंद कर देते हैं, करते हैं ना, आपको पता होगा। एक मॉडल बंद हो जाता है, नया मॉडल वो लोग शुरू कर देते हैं। R&D डिपार्टमेंट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर नए से नए डिजाइन को बनाया जाता है। तो ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस जिनको हम बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, टिक कर लीजिए।